मोहित अग्रवाल जी को वाराणसी का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ नए पुलिस कमिश्नर हैं जिन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। सर, वाराणसी को लेकर तमाम सारी चुनौतियां हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले आपको चार्ज मिला है, तो क्या आपका मेन मुख्य मकसद होगा वाराणसी को लेकर? क्योंकि वाराणसी धर्म की नगरी है, लाखों टूरिस्ट रोज आते हैं, तो यहाँ पर हार्ड पुलिसिंग के से सबसे ज़्यादा ज़रूरत मित्र पुलिसिंग की है। नहीं, बिल्कुल। बनारस जो है अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला है और यहाँ पर केवल यूपी से ही नहीं, पूरे देश से बल्कि विदेशों से भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी पुलिसिंग की आवश्यकता है जो बहुत ही कस्टमर फ्रेंडली हो, जनता के साथ जिसका बहुत ही मित्रवत व्यवहार हो, तो उसका पूरा प्रयास किया जाएगा। और हमारा प्रयास रहेगा जो हमारी महिला पुलिसकर्मी हैं जो प्रायः थानों पर कार्य करती हैं, उनको फील्ड में निकाला जाए। उनसे ज़िले की जो कानून व्यवस्था है, ज़िले की चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था हो, चौराहों पर ड्यूटी देना हो, ये ड्यूटियाँ और गांव में भेजना हो उनको, ये ड्यूटी महिला पुलिस से भी कराई जाएगी। क्योंकि महिला जब कहीं पर जाती है, मौके पर जाती है, तो जो हमारे ख़ास तौर से जो महिला वर्ग है उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है, वो अपनी बात को खुल करके पुलिस के सामने रख पाती हैं जो है। तो एक तो ये प्रयास रहेगा। दूसरा, जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी ज़िले की इमेज को बनाने के लिए। तो उस पर विशेष प्रयास किया जाएगा, चाहे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना हो, विभिन्न विभाग जैसे नगर निगम है, पीडब्ल्यूडी है, इन सब से समन्वय बना करके हर चौराहे का अलग अलग उस पर हम लोग रिसर्च करेंगे कि किन कारण से यहाँ पर जाम लगता है, ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर क्यों है, उनके कारणों को हम लोग निकालेंगे। और कारण जब समझ लेंगे तो उसके बाद उसको दूर करने का उपाय हम लोग सोचेंगे। तो एक साइंटिफिक पद्धति के तहत काम किया जाएगा, एडॉक बेसिस पर काम ना करके एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा चूँकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी की ये लोकसभा सीट है, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी यहाँ पर माफिया हैं उनको जड़ मूल से यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए। कोई भी अपराधी इस काशी नगरी में ना बचे, उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। और ऐसे माफियाओं पर, असामाजिक तत्वों पर 360 डिग्री कार्रवाई, जिसका तात्पर्य हुआ कि उनके ऊपर एफआईआर लिखने के साथ साथ उनके द्वारा जो भी अवैध संपत्ति अर्जित की गई है या कानून के जितने भी हथियार हमारे पास हैं उसका हम लोग प्रयोग करेंगे और उसको इस तरह से नस्ताबूद कर देंगे कि वो और उसके उस जैसे जो भी लोग हैं वो डर की वजह से इस तरह की आपराधिक गतिविधियां छोड़ दें। तो एक जैसे आपने कहा माफिया की बात की, तो वाराणसी हमेशा से ही केंद्र रहा, हालांकि पिछले कुछ वर्षों से जिस तरीके से कम हुआ, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर दो पुलिसिंग की, जैसे मैंने कहा कि एक हार्ड पुलिसिंग की भी पूरी उतनी ही ज़रूरत है, तो सॉफ्ट पुलिसिंग की भी उतनी ज़रूरत है। तो ऐसे में थाने कई बार होता है कि अफसर तो बहुत ईमानदार होते हैं, चुस्त दुरुस्त होते हैं, लेकिन थानों की शिकायतें कम नहीं होती। वो थानों को जवाबदेही बनाने के लिए कोई नया फार्मूला? देखिए, ये जो आपने बात कही बहुत ही सही बात कही। एक तालमेल बनाने की ज़रूरत होगी कि हार्ड पुलिसिंग और सॉफ्ट पुलिसिंग। जनता की दो तरह की अपेक्षाएं पुलिस से रहती हैं। कभी जनता पुलिस से हार्ड पुलिसिंग चाहती है, वो चाहती है कि कोई क्रिमिनल है, कोई माफिया है, उसके विरुद्ध पुलिस बहुत सख्ती से कार्रवाई करे। अगर हमारी पुलिस वहाँ जाकर के सॉफ्ट लहजे में बात करती है तो पुलिस पर यह आरोप लगता है कि पुलिस ने उसके विरुद्ध जिस भाषा में बात करनी चाहिए थी उस भाषा में बात नहीं की। एक तरफ वही जनता जो है पुलिस से ये अपेक्षा करती है कि पुलिस जो है सभ्य तरीके से बात करे, किसी से गलत तरीके से बात ना करे। तो ये पुलिस को समझना होगा कि कहाँ पर हमको सॉफ्ट पुलिसिंग करनी है, कहाँ पर हमको हार्ड पुलिसिंग करनी है। इसके लिए पुलिसकर्मियों को ट्रेन करा जाएगा कि जो आम जनता है, जो हमारा गरीब तबका है, महिलाएं हैं, व्यापारी हैं, उनके साथ जो है हमको एक सॉफ्ट पुलिसिंग की, उनको एज ए हेल्पर, मतलब एज ए जिस सर्विस, इसका नाम ही सर्विस रखा गया है कि पुलिस सर्विस है, एज ए सर्विस के रूप में उनको अपने कस्टमर के रूप में हम देखें और उनकी सहायता करने का प्रयास करें। और दूसरी तरफ जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, उनके विरुद्ध कठोर से कठोरतम कार्रवाई जो कानून का दायरा है उसके अंदर रहते हुए उनको पर ऐसी कार्रवाई करी जाए ताकि जो
हमारा ऐसा तबका है जो सब है, उनको जो है रिलीफ मिल सके ऐसे असामाजिक तत्वों से। सर, चूंकि विश्वनाथ मंदिर में लाखों भक्त आते हैं, वहाँ पर पुलिस ही सुरक्षा व्यवस्था में लगी होती है, तो क्या आप लोग लगता है कभी कभी ऐसी शिकायतें आती हैं, तस्वीरें आती हैं कि पुलिस का व्यवहार वहाँ पर अच्छा नहीं रहा कुछ पुलिसकर्मियों का, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पर जो वहाँ तैनात पुलिसकर्मी हैं उनके लिए कुछ अलग ट्रेनिंग बिहेवियर की, वहाँ पर जो टूरिस्ट हैं उनके साथ उनकी जो पुलिसिंग है उसकी कुछ अलग ट्रेनिंग देने के लिए भी कुछ आप नया कोई प्रयोग करेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इस पर आज की डेट में बहुत सी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं जो इस तरह की ट्रेनिंग कराती हैं सॉफ्ट स्किल्स की, और प्राइवेट सेक्टर में इसका बहुत अधिक यूज भी होता है। कि जो आप देखते होंगे कि आपके पास कॉल्स आती होंगी तमाम कंपनीज की तरफ से, कस्टमर केयर सर्विसेज की तरफ से, आप कितने भी उनसे रूडली बात करें लेकिन उस तरफ से कभी भी रूडली व्यवहार नहीं होता, वो हमेशा पोलाइटली आपसे बात करते हैं। तो इसी तरह की ट्रेनिंग की हमारे पुलिसकर्मियों को ज़रूरत है। भले ही जो पर्यटक है, हो सकता है कि उसका कोई सामान गायब हो गया हो, वो तनाव में हो और वो उतना अच्छे से आपसे बात ना करे, लेकिन हमारे पुलिसकर्मियों को अपने धैर्य को नहीं खोना है और ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है और उससे पोलाइटली बात करनी है। तो इसके लिए लगातार, मतलब ये दिस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, एक दिन की ट्रेनिंग से काम नहीं है। इसको बार बार हम लोग इसको प्रयास करेंगे कि हमारे पुलिसकर्मी जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं उसको ये मान के चलें ये उनके कस्टमर है, उनको किसी भी तरह हमको नाराज़ नहीं करना है और इसको हम लोग धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। सर बिल्कुल, लोकसभा चुनाव की घड़ी आ गई है, उससे पहले ही आपको यहाँ पर मिला है, आपको यहाँ का जिम्मेदारी मिली है, तो लोग चुनाव को लेकर कोई खास? देखिए, चूँकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी की कंस्टिट्यूंसी है, तो इस पर निश्चित रूप से पूरी मीडिया का, चाहे वो देश की हो विदेश की हो, उसकी नज़र रहती है। तो बहुत ही इसलिए यहाँ का चुनाव संवेदनशील हो जाता है। तो हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि ये चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से हो। छोटी से छोटी भी घटना हम यहाँ पर नहीं होने देंगे। इसके लिए अभी से कल ही मीटिंग करके सभी को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे तत्वों की जो है असामाजिक तत्व हैं जो चुनाव में किसी भी तरह का विघ्न डाल सकते हैं, ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है। इन सब पर प्रिवेंटिव कार्रवाई की जाएगी, ज़रूरत होगी तो उनके विरुद्ध जो है हम लोग प्रिवेंटिव अरेस्ट की कार्रवाई भी करेंगे। कोई हथियार का दुरुपयोग कर सकता है तो ऐसे हथियारों को भी जब्त किया जाएगा। सर, एक अंतिम सवाल की एक बड़ी बात आती है हमेशा कि ज़मीन संबंधी जो विवाद होते हैं उनको लेकर कई बार स्थितियां बिगड़ जाती हैं, थाने लेवल पर कई बार लापरवाही होती है, वो बड़ा रूप ले लेती है, उसको लेकर कोई खास? देखिए, शासन के द्वारा तहसील दिवस और थाना दिवस, ये समाधान दिवस नाम से दो ये स्कीम्स ऑलरेडी चालू कर रखी गई हैं। अगर इन्हीं स्कीम्स का हम लोग सही तरीके से इनको हम लोग करें तो कोई भी समस्या का ऐसा नहीं है जिसका समाधान नहीं है। ज़मीन की जो समस्याएं आती हैं उसको हमारा जोर रहेगा कि समाधान दिवस पर और तहसील दिवस पर इसमें राजस्व के अधिकारियों के साथ बैठ करके उसका समाधान निकाला जाए। समस्या तब आती है जब एक पक्षीय कार्रवाई होने लगती है। एक पक्षीय कि पुलिस जब राजस्व को उसमें सम्मिलित नहीं करती है, खुद जा कर के निर्णय लेने लगती है, या राजस्व वाले अकेले चले जाते हैं, बिना पुलिस के चले जाते हैं, तब भी कभी कभी वहाँ पर घटनाएं घटित हो जाती हैं। यदि ये दोनों एजेंसी जो है राजस्व पुलिस मिल कर के काम करे तो ज़मीन संबंधी सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकल सकता है। तो आपने सुना, हमारे साथ नए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी थे, जिन्होंने कहा कि जो गलत होगा उसके लिए हार्ड पुलिसिंग हो, जो सही होगा उसके लिए सॉफ्ट पुलिसिंग। सबसे ज़्यादा खास ध्यान पर्यटकों को लेकर दिया जाएगा। पर्यटकों से जुड़े हुए जो थाने हैं, चाहे वो विश्वनाथ मंदिर हो या उससे लगे हुए जो थाने हैं, वहाँ पे पुलिसिंग को और भी सॉफ्ट करने की कोशिश की जाएगी। कैसे पर्यटकों से डील करना है, कैसे सॉफ्ट तरीके से उनसे बातचीत करनी है, कैसे उनकी समस्याओं को मानवीय पहलू पर हल करना है, ये तमाम सारी बातें कंटिन्यूअस यानी कि लगातार ट्रेनिंग के जरिए सुधार की जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि अधिक से अधिक महिला पुलिसकर्मियों का इस्तेमाल किया जाएगा। जो महिला पुलिसकर्मी अधिकतर ऑफिस में होती हैं उनको फील्ड में उतारा जाएगा। कैमरा पंकज से नक्साद, उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18, वाराणसी।